हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे लगा कि अब आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत है और मुझे क्या लगा, आप ही लोग में से एक लोगों ने कमेंट किया कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा उनका सजेशन सही है, तो मैं तुरंत बना रहा हूँ। और देखिए, मैं मोटिवेशन का टॉपिक क्या है मेरा इस वीडियो का। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो, कभी पीछे मुड़कर मत देखो, सफलता झक मार कर आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पीछे का बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो हो गया भूल जाओ आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोगों को जितना गाली देना था गाली दे चुके हैं, लेकिन अब आप अपने लाइफ पे फोकस करिए। अपने माँ बाप का फेस देखिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपको कितना बड़ा किए हुए हैं। अगर आप मेरी ये बात सुन लेंगे, थोड़ा-सा आँखों में आपके आँसू भी आ सकता है, लेकिन आप ज़रूर एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास करेंगे और अपने प्रिपरेशन फ़ोकस करेंगे, ना कि कभी किसी को गलती देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बस एक कम्युनिटी पोस्ट किया, उस पे अच्छे कमेंट आए कुछ, उस पे कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए हैं फ्रेंड्स, तो उनका भी जवाब मेरे पास है फ्रेंड्स। जैसे कुछ लोग को लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, केवल पैसा मुझे चाहिए, तो अगर पैसा चाहिए होता तो मुझे मेरे पास बहुत से ऑफ़र थे फ्रेंड्स, मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता, बट मैंने आपको बता चुका है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं इस पे बहस नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई वो इसके पीछे मतलब कि कम पड़ जाएँ, ताकि आप लोग सिलेक्शन पाएँ और कहें कि हाँ मुझे सिलेक्शन मिल गई, मैं ये चाहता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट, फिर उस पे क्या-क्या आए हैं, फिर आपको उस वहाँ से क्या मतलब निकलता है, यानी आप कैसे वहाँ से मोटिवेटेड हो सकते हैं, ये बातें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ आपके साथ, और कुछ मैं चाहता हूँ कि आपके साथ अच्छा हो जाए, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आरआरबी एनटीपीसी, जो लोग पिछले 2 साल से तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो आज यह कह रहे हैं कि मेरे केवल 13-14 दिन यह कहने से कि 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, उनकी तैयारी मेरे वजह से ख़राब हो गई। अरे भाई, जिनको नौकरी लेना है वो तैयारी पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब तक कि उनकी नौकरी ना लग जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें बताइए कोई बात गलत है? मैं हमेशा कह रहा था कि आप लोग तैयारी करते रहे वैसे भी, और वाकई में जिनको तैयारी करनी होती है वो यूट्यूब पे नहीं घूमते हैं इधर उधर। जैसे कि मैं अभी मान लीजिए मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती उन्हें, मैं सही कह रहा हूँ फ्रेंड्स, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है, बट आप लोग देख रहे हैं तभी मैं बना रहा हूँ। ये भी मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली ये बात कह रहा हूँ। मैं तब भी डेट वाली बात पे बोला था कि डेट वाली वीडियो क्यों बार बना रहा था, मैं यही बोला था कि जब डेट वाली वीडियो की डिमांड आ रही है तभी मैं बना रहा हूँ। मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता है जब तक आप चाहेंगे नहीं, ये बात नोट कर लीजिए। यानी आपने कहीं ना कहीं मुझे मौका दिया ऐसा करने का, तब मैंने आपके साथ ऐसा किया। यानी कि आपने मुझे मौका दिया डेट पे वीडियो बनाने का, तब मैंने बनाया। अगर आप देखे नहीं होते, मैं बनाया नहीं होता, मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला होता, तो मैं नहीं बनाया होता, ठीक है। तो आपके मन में ऐसा भ्रम भी नहीं पड़ा होता, ठीक है। तो यानी इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है फ्रेंड्स, आपने मुझे मौका दिया तब ऐसा आपके साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप इन सबको भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जब तक नौकरी नहीं लग जाए, वैसे भी मैंने कभी किसी को पढ़ाई करने से नहीं रोका। मैं हमेशा यही कहता रहा कि एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, लेकिन आप अपनी तैयारी ना छोड़ें। और मैं तो कभी कोई एग्जैक्ट डेट भी नहीं बताया, फिर भी आप लोगों को कहा कि तैयारी में थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, टाइपिंग एरर। आप लोगों को कहा कि आप तैयारी में लगे रहें, इसलिए बोला कि 5 जनवरी के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ताकि आप लोग इसी बहाने अपनी तैयारी को धार देते रहे। यानी कि मैंने कभी आपको कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, फिर भी मैं आप लोग से कहा कि आप लोग तैयारी में लगे रहें, और इसीलिए मैंने एक ऐसा डेट बता दिया कि 5 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है, ताकि आप लोग की तैयारी में कोई कमी ना आए। यानी 28 को तो मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ 5 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है। यानी मात्र 7-8 दिन के गैप के बाद मैं बोल रहा हूँ आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मैं इतना आपको उम्मीद दिला रहा था कि आप लोग की तैयारी न कम हो, तैयारी चलती रहे, मैं इसलिए बार बार आप लोग से कहता रहा, ठीक है। अगर इस हिसाब यानी 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच देखा जाए, तो मेरी बातों से कितने लोगों का नुकसान हुआ? अगर कुछ हुआ भी तो वैसे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहता ही रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कभी किसी को नहीं कहा पढ़ाई रोक दो, मैं हमेशा कहता रहा एग्जाम डेट कभी भी हो आप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अपडेट्स के पीछे ना भागो, मैं तभी ये बात बोला था। अपडेट्स वाली वीडियो देख रहे हो तभी मैं बना रहा हूँ, अगर आप देखते नहीं तो मैं बनाता नहीं, और मैं बनाता नहीं तो आप देखते नहीं, आपको पता नहीं चलता। यानी कि आपने कहीं ना कहीं उसकी डिमांड की, तब ने वो वीडियो बनाया, ठीक है। तो कितने लोगों को इस पर इफेक्ट पड़ा फ्रेंड्स? मात्र 10 लाख लोगों को, कुल 1.25 करोड़ लोगों में से, यानी कि मतलब कि 1.25 करोड़ लोगों में से केवल 10 लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ जिनका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच है, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे जुड़े लोगों की बात करें फ्रेंड्स, तो मात्र 10 से 15 लोगों को इससे इफेक्ट पड़ा है। यानी इतने लोग केवल प्रभावित हुए हैं मेरे इस बात से, जिनके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ा है
कि जिनसे मुझे पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ, मेरे से उनका नुकसान हुआ, मात्र 10-15 लोगों को। लेकिन वैसे ही फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने लगातार उनसे कहा फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम चाहे कभी भी आप प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। लेकिन फिर ये लगातार मुझे गाली देने वाले कौन, लगातार मुझे ब्लेम करने वाले कौन है आखिर? मान लीजिए 10-15 लोग केवल है अगर मेरे चैनल पे, तो रोज़ कम से कम 100 कमेंट ऐसे आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेरे वीडियो पे लाइक्स अधिक डिसलाइक्स आ जा रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे हो रहा है, जो कभी नहीं होता था। तो आप क्या कह रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं ना, यही मतलब हो रहा है ना। आप अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करें दूसरे की वीडियो पे डिसलाइक करके। अरे भाई, अपने माँ बाप का फेस देखो, उन्होंने आपको यहाँ तक बड़ा किया है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने की, नौकरी पाने के लिए, ना कि किसी वीडियो को डिसलाइक करने, ना कि किसी को गाली देने के लिए। तो आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाएं और थोड़ा सा मैच्योर बने। किसी को गाली दे के, किसी की वीडियो डिसलाइक करके आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, बट लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिन्हें पढ़ना होता है पढ़ते रहते हैं, कभी किसी की बातों में नहीं आते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और अपना एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, नौकरी भी पा जाते हैं। तो आप लोग ऐसे बातों में ना पड़ें कि वो गलती किया तो मैं उसको गाली दूँ, ये करूँ, वो करूँ। अरे भाई, जो होना था हो गया, आप लाइफ में आगे बढ़ो। इसलिए मेरा देख रहे टाइटल भी यही है, मतलब कि थंबनेल में, कि पीछे मुड़ कर ना देखो, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ो, सफलता झक मार के। तो वही फ्रेंड्स, आप आगे बढ़िए, इन सब बातों को भूल जाइए। अभी भी आपके पास मौका है कि आपको क्या करना है, कैसे करना। अभी मैं कमेंट भी दिखाऊंगा, किस कमेंट से मैं इंस्पायर हुआ ये वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी आप लोग देखेंगे। ठीक ठीक है, तो आगे देखा जाए तो क्या आप मुझे दोषी ठहराकर नौकरी पा जाएंगे? अरे भाई, अभी भी मौका है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें, और अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे दोषी ठहराकर नौकरी नहीं पाने वाले हैं। आपको क्या करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। आपको तो अपनी गलती खुद से मानना है, ना कि किसी को बताना है। जैसे कि मान लीजिए, मैं तो लगभग, मेरे वीडियो 10-12 हज़ार 20 हज़ार तक व्यू आते हैं, तो मैंने लगभग 10 हज़ार लोग सामने ये कॉन्फेस किया, हाँ मुझसे गलती हुई है, मेरा बात सही नहीं निकला, मेरा बात गलत साबित हुआ। बट आप लोग को तो खुद से कहना है ना कि भाई मेरी गलती है, मैंने इसकी बातों पे विश्वास किया, या फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। जबकि इसने कभी पढ़ाई रोकने को नहीं बोला था, इसने ये कहा कि बस 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा और पढ़ाई जारी रखो। लेकिन ये तो मेरी गलती है ना, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अगर छोड़ा तो। लेकिन केवल इतनी इस पढ़ाई छोड़ने से आपको कुछ नुकसान भी नहीं होता, अगर आप पहले से पढ़ते रहते तो। यानी इसका मतलब यही, आप पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बस मेरे ऊपर केवल दोष आरोप कर दिए कि हाँ कि ये बोला तो ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा खुद समझें, अगर आप पढ़ाई करते रहते पहले से, तो आज ऐसे गाली देने की नौबत नहीं आती, वीडियो डिसलाइक करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकार किया, जबकि मैंने हवा वाली बात भी नहीं किया कभी भी। जो भी रेलवे का आज तक का ट्रेंड था उसी का आधार बोला, जो भी बोला। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे का ट्रेंड रहा है कम से कम 14 दिन 15 दिन पहले ऑफिशियल नोटिस देना। अब कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि चेयरमैन ने खुद कॉन्फ्रेंस में बोला है, तो फ्रेंड्स ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली बार नहीं हुई थी। ऐसी कॉन्फ्रेंस 3-4 बार हो चुकी है। अभी 15 दिसंबर का भी एक बार डेट आया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। और कॉन्फ्रेंस मात्र कितने लोग देखते हैं, मात्र 30 से 35 हज़ार लोग देखते हैं फ्रेंड्स, और कैंडिडेट्स कितने, 1.25 करोड़ हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कॉन्फ्रेंस को कैसे ऑफिशियल माना जा सकता है। सभी लोग यूट्यूब पे नहीं आते, पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब ज़्यादा नहीं चलाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप आ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा यूट्यूब नहीं अगर चलाते भी, तो केवल एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, क्लासेस वाली वीडियो देखते हैं। ठीक तो कॉन्फ्रेंस को इसलिए ऑफिशियल नहीं माना जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में 30, 35, 40 हज़ार मैक्सिमम लोग हैं। पहला कॉन्फ्रेंस लगभग 35 हज़ार लोग देखे हैं, दूसरा कॉन्फ्रेंस लगभग 15 हज़ार लोग देखे हैं। तो आप सोचिए कितने लोग देखे कॉन्फ्रेंस को। 10% लोग भी कॉन्फ्रेंस नहीं देखे हैं, फिर भी आप लोग उसी को माने चल रहे थे। लेकिन मैं बोला ऐसा रेलवे का कोई वो नहीं है, रेलवे हमेशा कहता है ऑफिशियल साइट को फॉलो करें। तो मैं वही आपसे कह रहा था कि आप ऑफिशियल साइट को केवल फॉलो करो, बाकी किसी पे विश्वास ना करें। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या लिखा है, नोट, जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता वो कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे को गाली देते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करें और लाइफ में आगे बढ़ें, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अपने माँ बाप फेस देखो, उन्होंने आपको यहाँ तक बड़ा किया है। ठीक, आप कुछ कमेंट्स देखते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको कैसे क्या करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है। देखिए, इसी कम्युनिटी पोस्ट पे इतने कमेंट आए हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, एक मोटिवेशन वीडियो दे दो। यू आर ग्रेट सर, इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। आगे क्या आया है, सर जी मेरी तैयारी सर जी मैं तैयारी किया हूँ लेकिन वीक की है, मॉक टेस्ट में स्कोर सही नहीं आया। तो मैंने इनको रिप्लाई किया, आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करते रहें। ठीक, फिर ये देखिए, ये नेगेटिव कमेंट आ गया इनका। ये स्टेटमेंट देके अपनी गलती ना छिपाएं, तैयारी 2 या 4 साल में नहीं होती, लास्ट के मंथ में होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आपने फुली वेस्ट किया है। सो प्लीज़ आगे से जो कंफर्म न्यूज़ हो उसमें भी परहैप्स लगा देना। तो ये पता है क्या, ये तो हमको कोई फीमेल नहीं लगती, ऐसा किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करने से, पर नहीं लगती है क्योंकि इन्होंने इतना गंदा गंदा गाली दिया था इससे पहले फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकता। और अभी ऐसी बात कर रही हैं। ठीक है, कोई मेल या फीमेल, मतलब से यूट्यूब सोशल मीडिया मैक्सिमम यही लोग होते हैं कि मेल होकर फीमेल लोग बने रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा इनका भी साथ कुछ ऐसा है, क्योंकि
कोई लड़की इतना गंदा गाली नहीं थी जो जो ऐसा इन्होंने यूज़ किया था। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए इनको मैंने क्या रिप्लाई किया है, केवल 13-14 डेज़ में कौन सा प्रिपरेशन रुक गया और मैं किसे पढ़ने से रोका। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कभी किसी को पढ़ने से नहीं रोका है। आप अगर लगातार दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो इससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। मैं तो हमेशा कहा आपको कि अगर मेरा बात पसंद नहीं है तो मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे को भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि कुछ अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ अच्छा से प्रिपरेशन मुझे करना ही है, ठीक है। ऐसे गाली गलौज वाले लोग कभी नौकरी नहीं पाते फ्रेंड्स, कभी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए एक कमेंट है, भाई मैं तो बैंक के एस्पिरेंट हूँ और मैं एनटीपीसी प्रिपरेशन नहीं की है। मेरे पास 18 दिन है एग्ज़ाम के और मैं आराम से प्रिपरेशन कर लूँगा क्योंकि मेरी मैथ एंड रीजनिंग करंट अफेयर्स स्टैटिक्स जीके कंप्यूटर अच्छा है। अभी साइंस एंड हिस्ट्री देख के जाऊँगा। आई होप मैं एनटीपीसी क्लियर कर लूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने कुछ प्रिपरेशन किया है तो इस 13-14 दिन में आपका कुछ नहीं बिगड़ा। इन्होंने साफ साफ बोल रहा है कि मैं बैंक का एस्पिरेंट हूँ, मेरे पास 18 दिन टाइम है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि आपके पास जो है अभी भरपूर टाइम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका 28 दिसंबर को भी एग्जाम है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज नहीं चाहेंगे तो उसी 13-14 दिन का आप ब्लेम करते रह जाएंगे कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इससे क्या होगा, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा फ्रेंड्स, नुकसान आपका होगा। आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो खत्म हो जाएगा, आपके माँ बाप का सपना खराब हो जाएगा। तो आप इस चीज़ फोकस करें फ्रेंड्स, ना कि इस पर कि किसने मेरे साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो ये सब बातों को भूल जाए, ठीक है। अब आगे एक कमेंट देखिए, जो आप पे भरोसा करता था वो आपकी वजह से ढीले पड़ गए है कि बताए तो है 28 दिसंबर से नहीं होगा करके कंफर्म न्यूज़ है करके बार बार। तो आपके वजह से भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में हुआ उनको, और आप तैयारी कर रहे हो, दूसरे का नुकसान नहीं होगा। जो आप पे भरोसा करते हैं उन्हीं का नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ फ्रेंड, मैं तो एक्सेप्ट किया उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने कभी किसी को रोका तो नहीं पढ़ाई करने से। मैं फिर यही बात कहूँ, मैं कहता रहा पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। यहाँ पे देखिए, और आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है फ्रेंड्स, जैसी आपकी सोच, ठीक है। तो मैंने इनको कुछ रिप्लाई नहीं किया। आगे देखिए इनका क्या है, और तू भी अपनी गलती स्वीकार कर कि तू गलत जानकारी दे तो सिर्फ वीडियो व्यू की। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मैं व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, कमाई के लिए कर रहा हूँ। तो मैं व्यूज़ और कमाई का आपको दिखाना चाहता हूँ प्रूफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अगर मुझे केवल कमाई ही करना चाह रहा था, केवल व्यूज़ ही कमाना रहता तो मैं ये सब बातें एक्सेप्ट कर लिया होता। मुझे देखिए कितने कहाँ से ऑफर आए हैं, अभी केवल एक दिन की मैं बात है फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ। आप लोग को यूट्यूब का मालूम है, स्पॉन्सरशिप का ऑफर आता है, टीचिंग वगैरह का ऑफर आता है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मुझे स्पॉन्सरशिप का ऑफर आया हुआ है। देखिए, रेडी फॉर बिजनेस कोलेबोरेशन विद मिलियन यूज़र एप्लीकेशन परीक्षा, यानी परीक्षा ऐप का मुझे स्पॉन्सर करना था बट मैंने नहीं किया, इन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग से लगातार बोला था कि कभी भी आप पेड कोर्स के पीछे ना भागें और पेड टेस्ट सीरीज के पीछे ना भागें। अगर टेस्ट सीरीज लेना पड़े मजबूरी तो अब ले ले, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा, पहले दिखाता हूँ। मनीष शर्मा नाम से आया ईमेल, ठीक है। होप you are doing well. We have gone through your YouTube channel. You are really doing well, and we at Pariksha appreciate your effort in educating the audience. On the basis of your subscribers and video views, we are pleased to offer you an association as YouTube program. This will allow you to generate extra revenue from your existing subscriber base. यानी देख रहे हैं, अब मुझे ऑफर मिल रहा है कि मैं एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं। बट क्या मैंने अभी तक किसी को स्पॉन्सर किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब अभी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। मैं चाहता हूं कि आप लोग तक मैं जेन्यून बातें रख सकूं और मैं किसी का प्रचार प्रसार ना करूं। मुझे करना तो मैंने कर लेता। आपने देखा था एक बंदा खाता बुक का प्रचार कर रहा था, मुझे भी बहुत से ऑफर मिलते हैं, बट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे बस अच्छे से जुड़े रहें, रेस्पेक्ट के साथ बात करें। देखिए अबाउट परीक्षा देख लेते हैं कुछ। परीक्षा इज एन एजुकेशनल ऐप प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, ऑल स्टेट लेवल। नाउ वी आर कमिंग अप विद न्यू अर्निंग बेनिफिट्स, यानी मुझे बहुत से अर्निंग बेनिफिट्स दे रहे हैं। मैंने इनसे कॉल पे बात की, बहुत सारा मुझे ऑफर दिया इन्होंने बट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं उन्हें डायरेक्ट बोला कि मैं खुद कहता हूँ अपने व्यूअर सब्सक्राइबर से कि कभी भी पेड कोर्स के पीछे ना भागो, पेड मत लो, एंटी मतलब वो चीज़ टेस्ट सीरीज वगैरह। टेस्ट सीरीज अगर मजबूरी लेना पड़े तो ले लो, लास्ट में ये बोला था, ठीक है, लेकिन कोर्स तो कभी पेड ना लो। तो देखिए क्या लिखा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए कोलेबोरेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद एन एक्लेम्ड एजुकेटर, ठीक है। इसके आगे भी देख लेते क्या लिखा हुआ इसी में, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए कोलेबोरेशन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद एन एक्लेम्ड एजुकेटर लाइक यू, यानी कि उन्हें मेरी बात पसंद आ रही है, मेरे व्यू सब्सक्राइबर्स उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन
इसी में कुछ लोग अब इसको निगेटिविटी फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं पैसे के लिए सब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने केवल एक दिन का ही है, 6 दिन पहले लिखा था, इन 14 दिसंबर को आया था। वी हैव लॉन्च दिस प्रोग्राम विद अ विजन वेयर स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम यू रिमोटली विद नाउ बी एबल टू टेक योर टेस्ट इन एन ऑनलाइन टेस्ट इन्वायरमेंट। यानी ये मुझसे टेस्ट बेचने को बोल रहे थे फ्रेंड्स, बट मैंने मना कर, टेस्ट तो लेना सही है, उसे ख़राब नहीं है और इनका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट मैंने मना कर दिया इसलिए क्योंकि मैं आपसे बोल रहा था कि कभी पेड़ के पीछे ना भागे। अलॉन्ग विद दैट वी हैव लॉट्स ऑफ अर्निंग the opportunity for our business partner educators use Parikshas platform to launch their test series and maximize the content to reach to the state and national levels। तो ये बता रहे हैं कि हम जैसे आपके थ्रू बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँचते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल तक पहुँचते हैं। नोट वी ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट विद बाई प्रोवाइडिंग देम द बेस्ट टेस्ट सीरीज विद मिनिमम कॉस्ट प्राइस। ऑल्सो वी विल मेक श्योर दैट आवर यूट्यूब फैमिली विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। यू कैन चेक द टेस्ट सीरीज बाय योरसेल्फ बिफोर प्रमोटिंग इट। यानी मुझे प्रमोट करने बोले, लेकिन बोले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं पहले टेस्ट सीरीज क्या है, फिर मुझे शेयर करने बोले मोबाइल नंबर, ये टाइम टू कॉल वगैरह। तो मैंने खुद इनको कॉल किया था, नीचे नंबर था, मैंने नंबर हाइड कर दिया है क्योंकि मैं किसी के नंबर से पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे देखिए, ये अनअकैडमी वाले सभी लोग जानते हैं, यहाँ से मुझे पढ़ाने को ऑफर आया है, देख लीजिए, यूट्यूब पार्टनरशिप विद अनअकैडमी। तो अगर मुझे केवल पैसा ही कमाना होता तो आप जानते हैं अनअकैडमी कोई फ्री में आपको न्यूज़ नहीं मिलता, कोई फ्री में क्लास नहीं मिलता है। तो अगर मुझे पढ़ा केवल पैसे का शौक होता तो मैं इसको ज्वाइन कर लिया होता। ठीक है, यूट्यूब पार्टनरशिप विद अनअकैडमी, शुभम अग्रवाल नाम से आया है। हेलो, दिस इज शुभम शर्मा from Unacademy. Unacademy is India's largest online learning platform with a vision to make quality education and knowledge accessible to everyone. We are seeking educators who can join the brigade of all the renowned names and teach for बैंक एस्पिरेट। तो इन्होंने बैंकिंग के लिए मुझे टीचिंग के लिए बुलाया था, बट मैंने इनको तो कांटेक्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे इस समय जाना ही नहीं है। ठीक, उनको तो कॉल करके मैं बोला, सुना क्या वो बोल रहे हैं, बट इनको तो मैं मना कर दिया, मैंने इनको तो कॉन्टैक्ट नहीं किया, मतलब बिल्कुल। वी केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल विनय निर्भीक एज वेल एंड would want to discuss having you on board as one of our YouTube partners. You can have a look at our website to get an idea about that. Our vision is unacademy.com. If this interests you, then kindly provide us with your contact details and a preferable time when we can connect with you about it. Looking forward टू अ रिवर्ट सून। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक दिन का केवल ऑफर है। अभी इससे पहले मैं बहुत सा ऑफर दिखा सकता हूँ। अगर मुझे केवल पैसा कमाना होता, केवल व्यूज़ कमाना होता, तो मैं बहुत सारे ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। ठीक है, और मैं कुछ भी आपको फ्री में नहीं देता नॉलेज। मैं जो भी बता रहा हूँ, सजेशन वगैरह दे रहा हूँ या फिर डेट्स वगैरह बता रहा हूँ, मैं कुछ भी फ्री में लेता, इन सब के लिए मैं पैसा लेता। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन थे फ्रेंड्स। ऐसे किसी को ब्लेम करना छोड़ करके आप केवल अपने माँ बाप का फेस देखिए कि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो कैसे पहुँचाया है, कितने मेहनत से आपको यहाँ तक पहुँचाया है। फ्रेंड्स, मैं फिर कहूँगा, आप पीछे मुड़ के ना देखें किससे गलती हुई, किससे गलती ना हुई, उसे आप भूल जाएँ, केवल अपने फ्यूचर पर फोकस करें। फ्रेंड्स, आप मान चले अगर आपके पास 8 दिन केवल बचा है, तो आप उसे कैसे यूटिलाइज़ करें कि आप इस 8 दिन को एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इससे वर्क करें। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैं दे ही रहा हूँ। मैं 45 डेज का स्ट्रेटजी दिया ही था, मैं जितना पहले दिया था उसको अगर आप लोग फॉलो किए होते तो बहुत अच्छा हो गया होता आप लोगों के लिए, बट कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं किए होंगे। ठीक है, कुछ लोग उस टाइम बोल भी रहे थे कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, जब से मेरा डेट गलत निकल गया तो भी लोग गाली दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप गाली दे रहे हैं यानी कि आप फॉलो नहीं कर रहे थे, यानी आपका मेरे पर विश्वास नहीं था। ठीक है, और गाली कभी भी जेन्युइन कैंडिडेट नहीं देता है, सिंसियर कैंडिडेट नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग के लिए अपने माँ बाप का फेस देखे, पीछे जो गया उसको भूल जाए। मैं अभी आपको साइंस की स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, बताने वाला हूँ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में। मैं पहले बोला साइंस का वेटेज अधिक रहने वाला जीएस में, बाकी आप जिसमें ना पढ़े तो भी चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आपको जो भी करना है करिए, वीडियो को लाइक करना है लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट में गाली देना है गाली दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं अब आपसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, तो मैंने ये वीडियो बना दिया, मुझे अच्छा लगा उनका सजेशन, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी अब आपके ऊपर है कि आप इसके साथ क्या करते हैं, इस वीडियो के साथ आपको इसके बाद क्या समझ में आता है दिमाग में, कि आप मोटिवेटेड होते हैं या डीमोटिवेटेड होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।